सल्तनत ए नूरान ये महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि रूहों की पनाहगाह थी। यहां की सुबहें नीले गुंबदों से टकराती अजान की गूंज से होती थीं और रातें मशालों की मध्यम रोशनी में सुल्तानों के कस्सों के साथ जवान होती थीं। बादशाह ज़हीरुद्दीन एक नेक दिल इंसान थे, जिनकी सल्तनत में इंसाफ और इल्म का बोलबाला था। मगर कहते हैं ना कि सबसे घनी छांव के नीचे ही सबसे गहरा अंधेरा पनपता है। आज से ठीक 20 बरस पहले की वह रात आज भी दरबार के बूढ़े पहरेदारों के जहन में ताजा है। आसमान पर बादलों का पहरा था और हवाओं में एक अजीब सी भारीपन। शहजादा हम्माद, जो उस वक्त महज 7 साल का था, अपने कमरे में सो रहा था। वह सल्तनत की उम्मीद था, एक ऐसा बच्चा जो तलवारबाजी से ज्यादा उन किताबों में दिलचस्पी लेता था जो वफादारी और इंसाफ की बात करती थी। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मगर सुबह जब खिदमतगार शहजादे को जगाने पहुंचे तो उनके हाथ से पीतल की तश्तरी गिर गई। न वहां खून का कोई कतरा था, न ही किसी संघर्ष के निशान। बस एक खिड़की खुली थी जहां से सर्द हवा अंदर आ रही थी और शहजादे का बिछावन बिल्कुल खाली था। पूरी सल्तनत में हाहाकार मच गया। बादशाह के हुक्म पर हजारों घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़ाए गए। सरहदें सील कर दी गईं, हर कारवां रोका गया, हर कुआं खंगाला गया। मगर हम्माद जैसे धुएं में तब्दील हो चुका था। उस दिन बादशाह के हाथ सिर्फ एक चीज लगी, शहजादे का मनपसंद लकड़ी का घोड़ा। वह खिलौना 2 हिस्सों में टूट चुका था। एक हिस्सा शहजादे के बिस्तर के नीचे मिला और दूसरा हिस्सा गायब था। बादशाह ने उस टूटे हुए घोड़े को अपने सीने से लगा लिया और उसी दिन से उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए रुखसत हो गई। कुछ महीनों की नाकाम तलाश के बाद वजीर आला करीमुद्दीन ने भारी आवाज में दरबार में ऐलान किया, शहजादा दुश्मनों की साजिश का शिकार हो चुका है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। वक्त गुजरता गया। बादशाह बूढ़ा हो गया। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो गई और आंखें थकान से भर गईं। सल्तनत बाहर से मजबूत दिखती थी, मगर अंदर ही अंदर दीमक लग रही थी। वजीर करीमुद्दीन अब बादशाह की परछाई बन चुका था और सेनापति फॉरिस के बढ़ते इरादे महल की दीवारों को डराने लगे थे। बादशाह अक्सर रात के तीसरे पहर अपनी बालकनी से अंधेरे शहर को देखते और खुद से पूछते, क्या वाकई वह मिट्टी में मिल गया या मेरा लहू कहीं और जाग रहा है? सल्तनत ए नूरान एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। मगर 20 साल बाद शहर के दरवाजों पर 4 अजनबी दस्तक देने वाले थे, जिन्हें अभी कोई नहीं जानता था। 20 बरस का समय कोई छोटा वक्त नहीं होता। इसमें नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और सल्तनतें अपनी पहचान। सल्तनत ए नूरान की चमक अब वैसी नहीं रही थी जैसी बादशाह ज़हीरुद्दीन के जवानी के दिनों में थी। महल की दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरबार में वफादारी की जगह साजिशों ने ले ली थी। वजीर आला करीमुद्दीन ने एक ऐसा जाल बिछाया था कि बादशाह तक पहुंचने वाली हर खबर पहले उसकी छलनी से होकर गुजरती थी। मगर अचानक नूरान की फजाओं में कुछ बदलने लगा। शहर के 4 अलग अलग कोनों में 4 ऐसे शख्स उभरे जिन्होंने सोई हुई सल्तनत की धड़कनें तेज कर दी। राजधानी की सबसे बड़ी इबादत गाह मस्जिद कुबरा, जहां की सीढ़ियां हजारों सज्जदों की गवाह थीं, वहां एक अजनबी फकीर ने अपना डेरा डाला। वह न कुछ मांगता था, न किसी से बात करता था, बस अपनी धुनी रमाए बैठा रहता। उसकी आंखें, वे आंखें किसी आम इंसान की नहीं थीं। वे ऐसी गहरी और शांत थीं जैसे सदियों का इतिहास उनमें समाया हो। जब शाम ढलती और मुसाफिर वहां सुस्ताने रुकते तो वह फकीर अचानक ऐसी बातें कहता जो किसी के पल्ले न पड़ती, मगर सुनने वाले के दिल में खौफ पैदा कर देती। उसने एक बार बाजार के बीचों बीच खड़े होकर कहा था, सल्तनतें तलवारों से नहीं गिरती करीमुद्दीन, वे तब गिरती हैं जब उनके वारिसों की जगह गीदड़ ले लेते हैं। जब सैनिकों ने उसे पकड़ना चाहा तो वह भीड़ में ऐसे ओझल हुआ जैसे कोई परछाई हो। लोग उसे वली कहने लगे, मगर वजीर के लिए वह एक ऐसा कांटा बन गया था जो हर रोज गहरे चुभ रहा था। उसी दौरान नूरान के बंदरगाह पर एक विशाल जहाज लंगर डालता है। इसका मालिक था यूसुफ, एक ऐसा सौदागर जिसके पास चीन का रेशम, हिंद के मसाले और रूहान, दुश्मन मुल्क की ऐसी गोपनीय खबरें थीं जो बादशाह के गुप्तचर भी नहीं ला सकते थे। यूसुफ ने आते ही बाजार की नब्ज पकड़ ली।
उसने उन छोटे व्यापारियों की मदद की जिन्हें वजीर के भारी टैक्स ने कुचल दिया था। वह जब दरबार में पेश हुआ तो उसके चलने का अंदाज किसी शहजादे से कम न था। उसने वजीर की आंखों में आंखें डालकर सलाम किया और महंगे तोहफों के बीच एक ऐसी खबर पेश की जिसने सेनापति फॉरिस के पसीने छुड़ा दिए। आली जाह, सरहद पर सेना कमजोर नहीं है, बस रसद, खाना पीना चोरी हो रही है। यूसुफ के पास एक पुराना सोने का सिक्का था जिसे वह अक्सर अपनी उंगलियों में नचाता रहता। उस सिक्के पर नूरान की शाही मोहर थी जो सालों पहले बंद हो चुकी थी। शहर की अंधेरी गलियों में एक नया डर पैदा हो गया था। यह डर लुटेरों के लिए नहीं बल्कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए था जो गरीबों का हक मारते थे। रात के सन्नाटे में एक नकाबपोश साया ऊंची हवेलियों की छतों पर दौड़ता दिखाई देता। एक रात शहर के सबसे क्रूर सूबेदार की हवेली में चीख गूंजी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सूबेदार अपने बिस्तर पर बंधा हुआ था और उसके गले में एक तख्ती लटकी थी जिस पर उसके सारे गुनाह लिखे थे। साथ ही वे तमाम जमीन के कागजात मेज पर रखे थे जो उसने गरीब किसानों से छीने थे। सेनापति फॉरिस ने उसे पकड़ने की कसम खाई मगर वह नकाबपोश हर बार हवा की तरह निकल जाता। लोग कहते कि यह अल्लाह का इंसाफ है जो जमीन पर उतर आया है। नूरान की सरहद, जहां दुश्मन मुल्क की सेनाएं हमेशा घात लगाए बैठी रहती थीं, वहां एक जवान सिपाही का नाम मशहूर होने लगा। उसका कोई बड़ा पद नहीं था मगर उसकी रणनीति, स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि बड़े बड़े सेनापति दंग रह जाते। उसने 2 बार दुश्मन के बड़े हमलों को सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ नाकाम कर दिया। जब उसे नाम पूछा जाता तो वह बस मुस्कुराकर कह देता, मैं इस मिट्टी की अमानत हूं। अजीब बात यह थी कि वह जवान सिपाही अक्सर लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने तराशता रहता, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में शहजादे के लिए बनाए जाते थे। महल के गुप्त कक्ष में वजीर करीमुद्दीन और सेनापति फॉरिस एक साथ बैठे थे। मशाल की रोशनी में उनके चेहरे भयानक लग रहे थे। ये चारों एक साथ क्यों आए हैं? वजीर ने दांत भींचकर पूछा। एक फकीर जो लोगों का जमीर जगा रहा है, एक सौदागर जो हमारी रसद पर नजर रखे है, एक नकाबपोश जो हमारे वफादारों को मार रहा है और एक सिपाही जो सरहद पर अपनी हुकूमत चला रहा है। यह इत्तेफाक नहीं है। फॉरिस, सेनापति ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। हुजूर, मुझे शक है कि 20 साल पहले जो आग हमने बुझाई थी उसकी एक चिंगारी बच गई है। वजीर की आंखें सिकुड़ गईं। अगर वह चिंगारी हम्माद है तो उसे इस बार राख नहीं, धुआं बनाना होगा। उधर रात के अंधेरे में नूरान की 4 अलग अलग दिशाओं में, मस्जिद की सीढ़ियों पर, जहाज के डेक पर, एक हवेली की छत पर और सरहद के रेतीले टीले पर 4 लोग एक ही चांद को देख रहे थे। उनके चेहरे अलग थे, उनके रास्ते अलग थे, मगर उनकी आंखों में जलती हुई आग एक ही थी। महल की ऊंची दीवारों पर जलती मशालें अब सिर्फ रोशनी नहीं दे रही थीं, बल्कि वे गवाह थीं उस बेचैनी की जो बादशाह जहीरुद्दीन के सीने में सुलग रही थी। 20 साल तक जिस दर्द को उन्होंने अपनी तकदीर मान लिया था, वह अब एक उम्मीद की शक्ल अख्तियार कर रहा था। उनकी हथेली में अब भी वही लकड़ी का घोड़ा था जो उस रहस्यमयी फकीर ने मस्जिद की सीढ़ियों पर छोड़ा था। आधी रात का वक्त था। बादशाह ने अपने कांपते हाथों से मशाल उठाई और महल के उस गलियारे की तरफ चल दिए जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती थी। यह यादगार एक खास था, वह कमरा जहां शहजादे हम्माद की आखिरी निशानियां महफूज थीं। 20 सालों से इस कमरे का ताला नहीं खुला था। वजीर करीमुद्दीन ने कई बार कहा था कि इन पुरानी चीजों को हटा दिया जाए, मगर बादशाह का दिल गवाही नहीं देता था। बादशाह ने भारी ताला तोड़ा। कमरे के अंदर धूल की एक परत जमी थी, मगर हवा में अभी छोटे हम्माद के इत्र की हल्की सी महक थी। उन्होंने संदूक खोला और उसमें से खिलौनों का वह ढेर निकाला जिसे वे अक्सर छुप कर देखा करते थे। उन्होंने मस्जिद वाले उस टूटे घोड़े को मेज पर रखा और संदूक से घोड़े का वह दूसरा हिस्सा निकाला जो 20 साल पहले शहजादे के बिस्तर के नीचे मिला था। जब बादशाह ने दोनों हिस्सों को जोड़ा तो उनके गले से एक दबी हुई चीख निकल गई, मगर सबसे बड़ी बात वह नहीं थी। बादशाह ने घोड़े के पेट के नीचे गौर से देखा। वहां एक बारीक सी खरोंच थी जिसे सालों पहले उन्होंने खुद एक छोटे से खंजर से बनाया था ताकि हम्माद अपने खिलौने को पहचान सके।
ये राज सिर्फ बादशाह और मल्लिका जानते थे। बादशाह के घुटने जवाब दे गए। वे वहीं जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। हम्माद, मेरा बच्चा जिंदा है, वह लौट आया है। अगली सुबह बादशाह जहीरुद्दीन ने कोई शाही लबादा नहीं पहना। उन्होंने एक साधारण मलमल का कुर्ता और शॉल ओढ़ी और बिना किसी सुरक्षा के मस्जिद कुबरा की तरफ पैदल चल दिए। वजीर को खबर तक नहीं हुई। फकीर वहीं बैठा था, अपनी फटी हुई झोली सी रहा था। बादशाह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। एक सल्तनत का मालिक एक दरवेश के सामने झुक गया था। तुम कौन हो? बादशाह की आवाज कांप रही थी। ये खिलौना, ये निशानी तुम्हें कहां मिली? फकीर ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वह बादशाह के दिल के पार देख रहा हो। उसने मुस्कुराकर कहा, आली जाह, जब आग लगती है तो सब कुछ राख नहीं होता। कुछ चीजें आग में तपकर और मजबूत हो जाती हैं। जो बच्चा 20 साल पहले गायब हुआ था वह मर चुका है, मगर जो अब लौटा है वह सिर्फ आपका बेटा नहीं, इस सल्तनत का मुहाफिज, रक्षक है। बादशाह ने उसका हाथ थामना चाहा, पर फकीर ने हाथ पीछे खींच लिया। जल्दबाजी न कीजिए सुल्तान, अभी साजिशों के मुंह बंद होने बाकी हैं। पहचान उसे नहीं जाता जिसे आप देखना चाहते हैं, पहचान उसे जाता है जो अपनी पहचान मिटाकर आया है। उसी दोपहर दरबार आम में भारी तनाव था। वजीर करीमुद्दीन ने अपनी जासूसी से पता लगा लिया था कि बादशाह मस्जिद गए थे। वह घबराया हुआ था। तभी सौदागर यूसुफ हाजिर हुआ। यूसुफ ने बड़े अदब से सलाम किया और बादशाह के सामने एक बड़ा सा नक्शा फैला दिया। हुजूर, यूसुफ की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। दुश्मन मुल्क रूहान की सेनाएं सरहद पर इकट्ठा हो रही हैं, मगर मजे की बात यह है कि उनके सेनापति एक एक करके गायब हो रहे हैं। उन्हें कोई अदृश्य ताकत अंदर से खोखला कर रही है। सेनापति फॉरिस ने टोका, तुम्हें ये खबरें कहां से मिलती हैं सौदागर? कहीं तुम उनके जासूस तो नहीं? यूसुफ ने पलटकर फॉरिस की आंखों में देखा, एक ऐसी नजर जिसने फॉरिस को अंदर तक हिला दिया। सेनापति जी, सौदागर सिर्फ सामान नहीं बेचता, वह सच भी खरीदता है। और सच यह है कि आपकी सरहद के पास एक ऐसा जवान सिपाही है जो आपके ही कुछ अफसरों की गद्दारी के सबूत इकट्ठा कर रहा है। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। यूसुफ ने चलते चलते बादशाह की मेज पर एक छोटा सा मखमली रुमाल छोड़ दिया। रात को जब बादशाह अकेले अपने कक्ष में थे, उन्होंने वह रुमाल खोला। उस पर सोने के धागों से एक ही शब्द उकेरा गया था, अमानत। बादशाह को याद आया, शहजादा हम्माद जब छोटा था तो वह अपनी हर कीमती चीज को मेरी अमानत कहता था। यह शब्द उनका गुप्त संकेत था। बादशाह अब पूरी तरह समझ चुके थे। ये 4 अजनबी, फकीर, सौदागर, नकाबपोश और सिपाही इत्तेफाक से नहीं आए थे। उसी रात महल की छत पर नकाबपोश खड़ा था। उसने नीचे वजीर के कमरे की तरफ देखा, जहां करीमुद्दीन किसी को मारने की साजिश रच रहा था। नकाबपोश ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और हवा में फुसफुसाया, 20 साल का इंतजार अब खत्म होने को है अब्बा हुजूर, बस थोड़े से कांटे और साफ करने हैं। बादशाह ने उस रात पहली बार चैन की सांस ली। उन्हें यकीन था कि उनके चारों तरफ उनके बेटे का पहरा है, मगर वह यह नहीं जानते थे कि वजीर करीमुद्दीन ने एक ऐसा आखिरी दांव खेला है जो कल के दरबार को खून से नहला सकता था। सल्तनत ए नूरान की फजाओं में आज वह गर्मी नहीं थी जो सूरज से आती है, बल्कि वह तपन थी जो बारूद के फटने से पहले महसूस होती है। वजीर आला करीमुद्दीन जान चुका था कि बादशाह की आंखों में अब उसके लिए वह एतबार नहीं रहा। उसे यह भी एहसास हो गया था कि ये 4 अजनबी, फकीर, सौदागर, नकाबपोश और सिपाही महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी गर्दन तक पहुंचने वाला एक फंदा है। उस रात महल के तहखाने में करीमुद्दीन ने अपने सबसे वफादार और बेरहम जल्लादों को इकट्ठा किया। कल का सूरज ढलने से पहले नूरान का तख्त खाली होना चाहिए, उसने दांत भींचकर कहा। बादशाह को उन्हीं के चहेते साइयों के हाथों मरवा दो। दुनिया को लगना चाहिए कि इन बाहरी घुसपैठियों ने सुल्तान का कत्ल किया है। अगली सुबह जब दरबार लगा तो नगाड़ों की गूंज में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी। बादशाह जहीरुद्दीन आज तख्त पर कुछ अलग अंदाज में बैठे थे। उनकी कमर से वह शाही तलवार लटक रही थी जिसे उन्होंने 10 सालों से हाथ नहीं लगाया था। वजीर करीमुद्दीन आगे बढ़ा और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोला, आली जाह, इन चारों फितना फैलाने वालों को
आज दरबार में तलब किया गया है। इन पर गद्दारी और जासूसी के इल्जाम हैं। इंसाफ की मांग है कि इन्हें आज ही सजाए मौत दी जाए। बादशाह ने एक गहरी नजर चारों की तरफ डाली, जो जंजीरों में तो नहीं थे मगर सैकड़ों नंगी तलवारों के साए में खड़े थे। फकीर खामोश था। सौदागर यूसुफ के चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। नकाबपोश की आंखें वजीर को चीर रही थीं और सरहदी जवान का हाथ अपनी कटार पर टिका था। अचानक वजीर ने इशारा किया। महल के ऊंचे झरोखों से तीरंदाजों ने कमानी खींच ली, मगर उनका निशाना वे 4 अजनबी नहीं थे। तीरों का रुख सीधा बादशाह की तरफ था। हुकूमत का वक्त खत्म हुआ। बूढ़े सुल्तान, करीमुद्दीन चिल्लाया, मगर इससे पहले कि पहला तीर कमान से निकलता एक तेज आवाज गूंजी। अभी नहीं। यह आवाज किसी एक की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे चारों अजनबियों ने एक साथ एक ही सुर में पुकारा हो। अगले ही पल दरबार एक रणभूमि में बदल गया। वह नजारा नूरान के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। नकाबपोश ने पलक झपकते ही अपनी नकाब के अंदर से धुएं का एक गोला फेंका। पूरा दरबार धुएं से भर गया। अंधेरे में सिर्फ उसकी तलवार की चमक दिख रही थी, जो बादशाह की तरफ बढ़ने वाले हर साजिशी का गला काट रही थी। सौदागर यूसुफ ने अपनी जेब से छोटे छोटे लोहे के छर्रे फेंके, जिनसे वजीर के सिपाही फिसलकर गिरने लगे। उसने साबित कर दिया कि एक सौदागर को सिर्फ माल तौलना नहीं, बल्कि दुश्मन की मौत का हिसाब करना भी आता है। फकीर ने अपनी लकड़ी की लाठी उठाई। वह महज लकड़ी नहीं थी, बल्कि फौलाद से भी सख्त थी। उसने अपनी लाठी के एक ही वार से सेनापति फॉरिस के उन वफादारों को जमीन चटा दी जो बादशाह को घेर रहे थे। सरहदी जवान ने झरोखों की तरफ छलांग लगाई। वह दीवार पर ऐसे चढ़ा जैसे कोई तेंदुआ हो। कुछ ही पलों में ऊपर बैठे तीरंदाज नीचे गिर रहे थे। धुएं के बीच एक हमलावर बादशाह के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसका खंजर बादशाह के सीने की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक हाथ ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। बादशाह ने देखा वह नकाबपोश था। उसने हमलावर को गर्दन से पकड़कर दूर फेंका और बादशाह की आंखों में देखा। उन आंखों में वही चमक थी जो मलिका की आंखों में हुआ करती थी। अब्बा हुजूर, डरिए मत, आपकी अमानत अभी जिंदा है। नकाबपोश ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और नकाबपोश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। उस दिन दरबार ने देखा कि एक बूढ़ा शेर और एक जवान चीता कैसे मिलकर साजिशों का शिकार करते हैं। जब करीमुद्दीन ने देखा कि उसका तख्ता पलट का सपना बिखर रहा है, तो उसने एक आखिरी और भयानक चाल चली। उसने महल के गुप्त दरवाजे से दुश्मन मुल्क रूहान के उन 100 सैनिकों को अंदर बुला लिया जिन्हें उसने पहले से ही छुपा रखा था। अगर यह सल्तनत मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी। करीमुद्दीन पागलों की तरह हंसने लगा। पूरा दरबार अब विदेशी सैनिकों से भर गया था। स्थिति बेहद नाजुक थी। बादशाह और वे 4 अजनबी घिर चुके थे। चारों अजनबी एक दूसरे के करीब आए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा, मगर उनके बीच एक रूहानी जुड़ाव साफ दिख रहा था। फकीर ने अपनी झोली से एक छोटा सा शंख निकाला और उसे जोर से फूंका। उस आवाज के गूंजते ही महल के बाहर से हजारों आम लोगों और वफादार सैनिकों का शोर सुनाई देने लगा। जनता जाग चुकी थी। जंग थम गई थी। वजीर के साजिशी या तो मारे गए थे या भाग खड़े हुए थे। करीमुद्दीन को सरहदी जवान ने अपनी तलवार की नोक पर घुटनों के बल ला दिया था। बादशाह हाँफ रहे थे, मगर उनके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। वे उन चारों के सामने खड़े हुए। अब और इम्तिहान न लो, बादशाह ने भारी आवाज में कहा। मैं जानता हूं कि तुम चारों में मेरा बेटा छुपा है, मगर मैं यह नहीं समझ पा रहा कि तुम 4 कैसे हो सकते हो। क्या यह कोई तिलिस्म है या मेरी आंखों का धोखा? चारों अजनबी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए। दरबार में छाई धूल अब शांत हो रही थी। जमीन पर साजिशियों के टूटे हुए खंजर और गद्दारों के अभिमान बिखरे पड़े थे। वजीर आला करीमुद्दीन, जो कुछ देर पहले तक सल्तनत का मालिक बनने का सपना देख रहा था, अब लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ जमीन पर पड़ा था। मगर दरबार की आंखें वजीर पर नहीं थीं। सबकी निगाहें उन 4 अजनबियों पर टिकी थीं जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर बादशाह और सल्तनत की लाज बचाई थी। बादशाह जहीरुद्दीन का हाथ अभी भी नकाबपोश के कंधे पर था। उनके दिल की धड़कन साफ कह रही थी कि यह स्पर्श अनजाना नहीं है।
बादशाह की आवाज खामोशी को चीरते हुए गूंजी। 20 साल मैंने उस खाली पालने को देखा है। आज मेरी आंखें देख रही हैं कि मेरा बेटा जिंदा है। मगर मुझे बताओ, तुम चारों ने एक ही वक्त में मेरा साथ दिया। तुम चारों ने एक ही आवाज में जवाब दिया। क्या यह कोई जादू है? फकीर आगे बढ़ा और अपना सर झुकाया। फिर सौदागर यूसुफ, नकाब पोश और सरहदी जवान ने एक साथ अपनी आंखों से पट्टियां हटाईं या अपने वेश को थोड़ा बदला। सरहदी जवान, जिसका चेहरा सबसे ज्यादा बादशाह से मिलता था, आगे आया और घुटनों के बल बैठ गया। अब्बा हुजूर, जब मैं 7 साल का था और मुझे उस खिड़की से अगवा किया गया तो मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि एक गुलाम बनाने के लिए ले जाया गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। जवान ने जारी रखा, मगर मुझे इस मिट्टी की दुआओं ने बचाया। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं वापस लौटूंगा, मगर सिर्फ एक शहजादे की तरह नहीं। मैंने महसूस किया कि एक राजा महल में बैठकर सिर्फ हुक्म दे सकता है, मगर एक मुहाफिज, रक्षक को हर जगह होना पड़ता है। उसने अपने बाकी 3 साथियों की तरफ इशारा किया। ये 3 मेरे भाई हैं अब्बा। ये वे यतीम, अनाथ हैं जिन्हें साजिशों ने बेघर किया था। हमने एक साथ कसम खाई थी कि हम एक ही रूह बनकर जिएंगे। मैंने इन्हें अपना इल्म, अपनी हिकमत और अपना मकसद दिया। हम हम्माद की 4 शाखाएं बने, एक जो रूह को सुधारता है, फकीर; एक जो दुश्मन की चालों को बाजार में काटता है, सौदागर; एक जो रात के अंधेरे में इंसाफ करता है, नकाब पोश; और एक जो सरहद पर सीना तान कर खड़ा रहता है, सिपाही। हम 4 जिस्म जरूर हैं अब्बा, पर हम एक ही हम्माद हैं। बादशाह की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने उन चारों को एक साथ गले लगा लिया। यह मिलन सिर्फ एक बाप और बेटे का नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई सल्तनत के फिर से जुड़ने का मंजर था। बादशाह ने फिर वजीर करीमुद्दीन की तरफ देखा। करीमुद्दीन, तूने जिसे राख समझकर हवा में उड़ा दिया था, वह आग बनकर लौटा है। तेरी सजा मौत नहीं है, क्योंकि मौत तुझे आजाद कर देगी। शहजादा हम्माद, जवान ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा, इसे उसी काल कोठरी में रखा जाए जहां इसने बेगुनाहों को तड़पाया है, और इसकी तमाम दौलत उन गरीबों में बांट दी जाए जिनका इसने खून चूसा है। सेनापति फॉरिस, जो अब तक खामोश था, अपनी तलवार बादशाह के कदमों में रख दी। आली जाह, मैं इस गद्दारी को रोक नहीं सका। इसका मुझे मलाल है। आज से मेरी तलवार और मेरी जान शहजादे हम्माद के इन 4 रूपों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और नूरान के मीनार सोने की तरह चमक रहे थे, बादशाह और हम्माद जवान के रूप में महल की उसी बालकनी पर खड़े थे। हम्माद ने अपनी जेब से वह लकड़ी का घोड़ा निकाला और उसे पूरा जोड़कर बादशाह के हाथ में दे दिया। अब्बा, आपकी अमानत आपको वापस मिल गई। अब नूरान को किसी साए का डर नहीं रहेगा। बादशाह ने मुस्कुराकर घोड़े को देखा और फिर अपने बेटे को। बेटा, तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल तुम्हारी ताजपोशी होगी। हम्माद ने दूर फैलते हुए शहर को देखा, जहां लोग अब भी आजादी का जश्न मना रहे थे। ताजपोशी जरूर होगी अब्बा, पर तख्त पर मैं अकेला नहीं बैठूंगा। हम चारों बैठेंगे, क्योंकि नूरान को अब किसी एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच की जरूरत है जो हर घर, हर बाजार और हर सरहद पर मौजूद हो। अगले दिन इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। सल्तनत ए नूरान में एक नहीं बल्कि 4 मुहाफिजों का ऐलान हुआ। फकीर ने इल्म और रूहानियत संभाली, सौदागर ने व्यापार और खुशहाली, नकाब पोश ने न्याय की व्यवस्था, और जवान हम्माद ने सेना और शासन। वह साजिश जो 20 साल पहले शुरू हुई थी, उसने एक कमजोर बच्चे को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसने पूरी सल्तनत को फिर से जिंदा कर दिया। नूरान की हवाओं में अब अजान की आवाज पहले से ज्यादा सुरीली थी, क्योंकि अब हर किसी को यकीन था कि उनकी अमानत महफूज हाथों में है।